नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ कुचीना स्टूडियो से मैं हूं ऋतु। मेरे साथ सागर भी मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण खबर। आज रिपब्लिक नेटवर्क पर देखना मत भूलिएगा, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन सुबह 9 बजे से लगातार। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन की कौन सी बड़ी खबरें हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सर्वोपरि सम्मेलन आज आप उससे जुड़िए जहां पर देश भर की तमाम दिग्गज हस्तियां जुड़ेंगी और रिपब्लिक भारत के भी होंगे उनसे खास सवाल। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग भारत में सबसे पहले बात करेंगे उन 6 तस्वीरों की, 6 अहम खबरों की, जिनसे शुरुआत करेंगे और ये बताएंगे कि पूरे दिन इन खबरों पर नजर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे थूक जिहाद की, और वही बहराइच के दंगाइयों पर एनएसए लगा है, यानी कि रासुका के तहत अब कार्रवाई होगी। और वही उत्तराखंड यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, रुख साफ है यूसीसी को लेकर के। सैनिक कैबिनेट की पहली बैठक और महाराष्ट्र में इलेक्शन पर टेंशन। और इस बीच एक बड़ी खबर, आईडीएफ ने हमास चीफ यहां सिनवार को किया ढेर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए बड़ी जानकारी मिल रही है। गाजा में मारा गया यहां सिनवार, और आपको बता दें कि साफ तौर पर यहाँ पर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से तनातनी लगातार बनी हुई है, डीएनए रिपोर्ट से हुई है पहचान, सिनवार के रूप में पहचान हुई है डीएनए रिपोर्ट में, और सिर पर और पैर में कई गोलियां लगी है, इस बात की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यह पुष्टि हो गई है, आईडीएफ ने हमास चीफ को ढेर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, यहां पर देखिए ढेर कर दिया गया है। और बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, गाजा में मारा गया है सिनवार। तो लगातार युद्ध के माहौल में देखिए तनाव का इस समय माहौल बना हुआ है, लेकिन इजराइल कहा जा रहा है कि जो भी लोग बंधक हैं अब उनके लिए सौदा करेगा, इजराइल उनके लिए सौदा करेगा। बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, युद्ध के मैदान में लगातार अभी भी तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन जिन लोगों को युद्ध के मैदान में बंधक बनाया गया, कैसे उनकी रिहाई हो, कैसे उन्हें छुड़ाया जाए, इस पर विचार अब किया जा रहा है। सिनवार के शव के बदले हमास के साथ डील पर विचार किया जा रहा है। शव देकर बंधकों को रिहा किया जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें हमास के, इजराइल के, यहां पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं जैसा आपने शुरुआती दौर में देखा था। कई लोगों की जानें चली गई, कई बेगुनाह इस युद्ध में मारे गए, और अभी भी हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका पूरे विश्व भर में प्रभाव दिखाई दे रहा है इस युद्ध का। अब ईरान पर आक्रमण करेंगे, हालांकि देखिए यह सवाल है, लेकिन समय समय पर ईरान पर, इजराइल पर एक दूसरे देश लगातार हमला कर अपनी ताकत का अंदाजा दिखा रहे हैं कि हां, हम भी हमले का जवाब दे सकते हैं। इजराइल लगातार वार कर रहा है अपने दुश्मन देशों पर। शव देखकर बंधकों को यहां पर रिहा किया जाएगा। तो देखिए सिनवार के शव के बदले हमास के साथ डील पर विचार किया जा रहा है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, ईरान भी जवाब दे रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है यहाँ पर बरामदगी को लेकर के। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सिनवार को लेकर के जानकारी मिली, सिनवार को ढेर कर दिया गया, और इस बीच हमास चीफ सिनवार के पास से कई सामान बरामद हुए हैं। तो मारा गया है हमास का चीफ, और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर यह भी पुष्टि हुई है, कई सामान की बरामदगी भी यहाँ पर हुई है। मारा गया हमास चीफ सिनवार, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे, राइफल, मैगजीन, पासपोर्ट भी यहाँ पर जब्त किया गया है सिनवार के पास से। तो देखिए लगातार जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही थी, नकदी, माउथ फ्रेशनर, आईडी कार्ड्स भी मिले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, यहाँ पर इजराइल का वार दुश्मन लाचार इस वक्त नजर आ रखे हैं। सिगरेट, लाइटर, इसके अलावा घड़ी भी बरामद की गई है। तो ये तमाम चीजों की बरामदगी हुई है हमास चीफ सिनवार के पास से। तो देखिए लगातार इजराइल जो है वो अलग से कड़ा रुख अपना रखा है, और साफ तौर पर यहां पर देखिए जिस तरीके से सिनवार के मारे जाने की खबर है। चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिनवार के मारे जाने पर जो बाइडेन का बयान सामने आया है।
जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि सिनवार वही था जिसने इजराइल पर हमला किया था। नेतन्याहू का बयान भी सामने आया कि हमने तो हिसाब चुकता कर दिया। इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड सिनवार की मौत हो गई, बाइडेन का बयान सामने आया। सिनवार की मौत दुनिया के लिए अच्छा दिन, बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई। नेतन्याहू को इस ऑपरेशन के लिए बधाई। बाइडेन ने यह भी कहा सिनवार ने कई लोगों की हत्या की। बाइडेन ने इसका भी जिक्र किया। आपको याद होगा 7 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन जब मास्टरमाइंड हमास चीफ सिनवार जिसने हमला किया था वो मारा गया। इजरायली के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और विदेश मंत्री ने गुरुवार रात को सिनवार की मौत की पुष्टि भी की है। वीडियो मैसेज में इस बात का जिक्र किया कि हमने हिसाब चुकता कर दिया, लेकिन यह जंग अभी जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि बेशक सिनवार की मौत हो गई हो, लेकिन यह जंग अभी थमने वाली नहीं है, यह जंग अभी जारी रहेगी। बेशक सिनवार की मौत हो गई। बाइडेन ने हालांकि बधाई भी दी है नेतन्याहू को, क्योंकि कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाला सिनवार जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोशल मीडिया पर लगातार इसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं।